Hello students, good morning. Today we will do exercise 1.1 of chapter 1. The name of chapter is knowing your numbers. बच्चों आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 करेंगे. तो ये बहुत इजी है, स्पेशली 1.1 तो और ज्यादा, क्योंकि आपको 1.1 में वही चीजें पढ़नी है जो प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. बस थोड़ा उसको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं, सारी चीजें आपको याद में आ जाएगी और आप उसको इजीली बना पाओगे. ओके, पहले क्वेश्चंस मैं लिख दूं. जी देखिए क्वेश्चन, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हो ना आप. आइए देखिए सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है. किसी भी नंबर का अगर आपको सक्सेसर निकालना है, सक्सेसर मीन्स जस्ट आफ्टर एंड प्रीडिसेसर मीन्स जस्ट बिफोर, यानी उस नंबर के जस्ट बिफोर यानी पहले वाला नंबर कौन है, वो प्रीडिसेसर कहलाता है, और उस नंबर के जस्ट आफ्टर यानी जस्ट उसके बाद वाला नंबर जो होता है वो सक्सेसर कहलाता है. आइए हम लोग एक क्वेश्चन लिख ले. इस पे ये एक क्वेश्चन है, इसका सक्सेसर लिखना है आपको. तो देखिए सक्सेसर लिखने के लिए आप क्या करोगे, नंबर में 1 ऐड कर दोगे. क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे. और 1 जो ऐड करना है ये वंस प्लेस पे ऐड करते हैं ना, क्योंकि सिंगल डिजिट है, वंस है तो वंस प्लेस पे ऐड करेंगे इसको. चलिए तो 0 1 1, उसके बाद बाकी के सभी डिजिट्स ऐसे ही लिख लेंगे. ये देखिए, यानी इस 17,000 का सक्सेसर हो गया 17,001. इस 17,000 का सक्सेसर क्या हुआ, 17,001. जस्ट इसका प्रीडिसेसर निकालना हो तो प्रीडिसेसर निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये देखिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो फिर क्या करोगे आप 1 प्लेस में से ही 1 सब्ट्रैक्ट करोगे. तो 1 प्लेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैरी लोगे. इस 0 को ये 10 बन जाएगा, फिर ये इसको कैरी देगा तो ये 10, और फिर ये इसको देगा तो ये 10. ऐसे करके आप करोगे तो 10 - 1 इक्वल टू 9. फिर ये है 9, अब ये भी हो गया है 9, अब ये 7 कैरी दिया इन लोगों को तो फिर ये 6 बन गया है और ये 1. यानी इस नंबर का प्रीडिसेसर क्या हो गया, ये 16,999, और ये हो गया सक्सेसर. तो आई होप कि आप सक्सेसर और प्रीडिसेसर को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. सक्सेसर के लिए आप क्या करोगे, नंबर में 1 ऐड कर दोगे, सक्सेसर निकल जाएगा. प्रीडिसेसर के लिए क्या करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, प्रीडिसेसर निकल जाएगा. आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ग्रेटर एंड स्मॉलर. ये भी कितना इजी टॉपिक है. आपको बस इसमें पहचानना है कि कौन छोटा नंबर है और कौन बड़ा नंबर है. इसको पहचानने का सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, एकदम इजी. आप इसको क्या करोगे, नंबर्स नहीं देखोगे कौन बड़ा डिजिट है किसमें छोटा डिजिट है, ये नहीं देखना आपको डिजिट्स काउंट कर लेने हैं. ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 डिजिट का नंबर है. और ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का नंबर है. तो ये वट एवर किसी भी डिजिट से लिखा गया हो, अगर 6 डिजिट का नंबर है तो ये नंबर बड़ा है. यानी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हिच इज ग्रेटर नंबर, देन यू हैव टू कॉल 4,66,941 is greatest number. Okay, and Babu, which one is smaller? Then 94,624 is smaller number. Okay, अब ये देखिए कंपेयर दिस नंबर्स, यानी इन नंबर्स को कंपेयर करना है. क्वेश्चन वही है. अब आपको इसमें यही ना कंपेयर करना होगा कि स्मॉलर कौन है ग्रेटर कौन है. तो बस वही वाले तरीका से आप क्या कर लोगे, स्मॉलर और ग्रेटर नंबर पहचानोगे. तो फिर वो कैसे, ये 6 डिजिट का नंबर है, ये 5 डिजिट का नंबर है, तो ये ग्रेटर नंबर है ना, तो ग्रेटर नंबर है तो इसको कैसे करोगे आप, ये साइन दे दोगे. ओके, तो ये ग्रेटर और ये स्मॉलर हो गया ना. सपोज कीजिए क्वेश्चन कोई डिफरेंट हो ऐसे, तब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है, और ये 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 डिजिट का नंबर है. तो अगर सेम हो, डिजिट्स का नंबर सेम हो, तो क्या करेंगे, तो अब लेफ्ट साइड से डिजिट कंपेयर करना शुरू करेंगे. इधर 9 है, इधर 4 है. अब ये बड़ा हो गया ना, तो इसलिए ये नंबर अब बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा. तो अब क्या कर लेंगे, साइन ऐसे कर लेंगे, तो ये नंबर ग्रेटर. ओके, समझ गए. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स बढ़ते क्रम। बढ़ेगा कैसे? जब छोटा होगा तब ना। ये छोटा है, ये बड़ा, ये बड़ा, ये। यहां देखिए, ये ऑर्डर में है ना, और ये किस ऑर्डर में है? तो ये देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ स्मॉलेस्ट लाइन है और यहाँ ये लार्जेस्ट है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बनता है? सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर पहचानना होगा ना इस सभी नंबर्स में, स्मॉलेस्ट नंबर है कौन। तो वैसे पहचानने के लिए जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी ट्रिक अप्लाई करेंगे। डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का है, ठीक है जी, 5 डिजिट का। और ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 4 एंड ये भी 4। तो ये तो इतने सारे 4 डिजिट है ना नंबर। तो अब क्या करेंगे? जब डिजिट्स का नंबर सेम हो तो क्या करते हैं? लेफ्ट साइड से डिजिट को कंपेयर करना शुरू करेंगे। यानी 1 3 9, इसमें 2 और इसमें 8, इन सब डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। जो छोटा वो छोटा नंबर, जो बड़ा वो बड़ा नंबर। ओके, आइए अब देखते हैं इन नंबर्स में सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? तो 1 है ना, तो 1 वाले इस नंबर को लिख लेंगे, 1 7 2 8। हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था, तो मैंने लिख लिया 1728। अब देखिए 1 वाला नंबर लिख लिया, अब किस नंबर को लिखूं? 3 वाला कि 9 वाला कि 2 वाला कि 8 वाला? तो अब इसको छोड़ के अब 2 वाला ना है स्मॉलेस्ट नंबर, अब इसको छोड़ दे तब ये 2 वाला नंबर है स्मॉलेस्ट, तो लिख लेंगे 2744। ओके, अब 1 वाला और 2 वाला, इन दोनों नंबर को छोड़ दूं, अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? अब ये 3 वाला ना, क्योंकि 9 और 8 तो इससे बड़ा है, तो चलिए 3 वाला को लिख लूं, 3 3 7 5। अब इसके बाद 8 वाले नंबर को 8 0 0 0, और फिर 9 वाला 9 2 6 1, एंड इन लास्ट ये 5 डिजिट वाले नंबर 7 4 0 8 8। ये किस ऑर्डर में हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और लास्ट में ये नंबर लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबू, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, और डिसेंडिंग ऑर्डर तो जस्ट लाइक इसी की तरह होता है ना। आपको सबसे पहले छोटा नंबर लिखना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी एक ऐसा ऑर्डर जिसमें घट रहा हो नंबर। यानी आप क्या होगा, सबसे पहले आप बड़ा वाला नंबर लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा वाला नंबर को लिखोगे। असेंडिंग में क्या था, सबसे पहले सबसे छोटा लिखते थे, लेकिन डिसेंडिंग में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा। यानी इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। सबसे बड़ा वाला नंबर ये है ना 5 डिजिट वाला, तो इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे अब बड़ा वाला नंबर कौन है, तो ये सब तो 4 डिजिट वाला है ना, तो इसमें देखेंगे अब बड़ा वाला कौन है, तो ये देखिए 9 वाला नंबर है ना बड़ा, तो 9 वाला लिखेंगे, फिर 8 वाला लिखेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके डिसेंडिंग ऑर्डर बना लेंगे। ओके, आइए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है फॉर्म ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है हमें। डिजिट्स दिए होंगे कोई, सपोज करो 5 0 9, ये 3 डिजिट दिए हुए हैं। अब इससे हमें 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट का यूज करोगे। इन तीनों में ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है जी, तो 9, उसके बाद लिख लोगे 5, 9 के बाद में ग्रेटेस्ट यही है ना 5, उसके बाद में 0, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का। अब अगर आपसे बोला जाए कि नहीं, इन्हीं 3 डिजिट्स का यूज करके 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, इन्हीं 3 डिजिट्स का यूज करके 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है, 3 डिजिट का यूज करो आप 4 डिजिट का नंबर बन जाए। यानी कोई ना कोई डिजिट तो आपको रिपीट करना होगा इसमें से ना, तब ना 4 डिजिट्स होंगे। तो आइए, हमें तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, और यही 3 डिजिट हमें पता है, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर जब फॉर्म करना है तो ग्रेटेस्ट डिजिट को ही रिपीट कर लेंगे।
इसमें बड़ा वाला डिजिट कौन है बाबू? 9। तो 9 को ही रिपीट कर लेंगे 2 टाइम। चलिए 9 9 हो गया ना, बड़ा वाला डिजिट रिपीट। अब यानी ये नंबर बड़ा वाला नंबर फॉर्म होगा। अब उसके बाद में लिख लेंगे 5 फिर 0। ये देखिए ये इन्हीं 3 डिजिट से नंबर ये फॉर्म हो गया है ग्रेटेस्ट नंबर। इससे बड़ा नंबर आप इन डिजिट्स का यूज करके नहीं बना सकते। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 डिजिट और इन 3 डिजिट से जितने नंबर्स पॉसिबल है बना लेना, उन नंबर्स को बना के लिखना है। तो देखिए इन डिजिट से नंबर कितने हम लोग बना सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ना एक बार 1 को इस एक्सट्रीम प्लेस पे लेके देखेंगे। ओके 1 को यानी लेफ्ट साइड में 1 को लिखेंगे, उसके बाद नंबर बनाएंगे। तो लेफ्ट साइड में 1 को रख के मैंने 2 नंबर बनाया। इससे ज्यादा नंबर बनाना पॉसिबल नहीं है। फिर मैं 2 को लेके लेफ्ट साइड में और नंबर बनाया, तो इससे भी 2 नंबर बने। फिर मैं 3 को इस लेफ्ट साइड में लेकर के और नंबर बनाया, तो इससे भी 2 नंबर बने। यानी 2 से ज्यादा नंबर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। जस्ट लाइक इसी क्वेश्चन की तरह इसको भी बनाना है, लेकिन ये 4 डिजिट का नंबर है, तो इसके नंबर्स ज्यादा बन सकते हैं। तो उनको बनाने में कुछ ज्यादा टाइम लगे या वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए मैं एक बार इसको बना देता हूं, फिर आप लोग इसको देख के नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये नंबर लिख रखा है। एक बार 3 को मैंने एक्सट्रीम प्लेस पे लिया है, यानी सबसे लेफ्ट साइड में। सब देखिए 3 को लेकर के मैंने 6 नंबर्स बनाए हैं। फिर 4 को एक बार लेफ्ट साइड में लेके मैंने फिर 6 नंबर्स बनाए। फिर 9 को लेफ्ट साइड में लेकर मैंने 6 नंबर्स बनाए। लेकिन अब अगर 0 को लेके बनाया जाए तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर कहलाएगा? नो, क्योंकि 0 का लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई वैल्यू नहीं। अगर आप इस 493 लिख रहे हो, तो आप इसको कोई भी पढ़ेगा ना तो 493 पढ़ेगा, यानी ये 0 कोई काउंट नहीं होगा। इसलिए नंबर्स इन 4 डिजिट से इतने ही बन सकते हैं। कितने? तो 6 6 6 यानी 18। तो बोल सकते हैं 18 नंबर्स कैन फॉर्म बाय दीज डिजिट्स। ओके आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको देख लेना है कि नंबर कैसा बनाना है। तो ग्रेटेस्ट, और वो कितने डिजिट का? तो 6 डिजिट का। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। और यहाँ ये शर्त क्या दिया है इस पे, वो ये कि 3 डिफरेंट डिजिट्स, यानी 3 डिफरेंट डिजिट से 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपको कोई डिजिट्स जब दिया नहीं है कि इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है, तो आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट का यूज करोगे ना। तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होता कौन है? तो बाबू ग्रेटेस्ट डिजिट 9 होता है ना, स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट आप जानते हो ना। तो ये ग्रेटेस्ट डिजिट में आएगा 9। तो चलिए हमें कितने डिजिट्स यूज करने हैं? डिफरेंट, 3 डिफरेंट डिजिट्स, यानी डिफरेंट डिजिट्स यूज करके 3 उसके बाद हमें नंबर फॉर्म करना है। तो चलिए 3 डिफरेंट डिजिट्स मैं यूज करके बनाता हूं। हमें कितने डिजिट का बनाना है? तो 6 डिजिट का। मैं 6 ऐसे लाइन खींच देता हूं कि आपको इजीली और क्लियर दिखे। ये देखिए 6 डिजिट का नंबर चाहिए और 3 डिफरेंट चाहिए। तो चलिए मैं कहां तक 9 रिपीट कर दूं? यहां तक कर देता हूं। सेम तो डिजिट यहां तक हो गया, एक 9। अब इसके बाद यहां पे लिख देता हूं 9 को छोड़ के। अब ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है? क्योंकि अब डिफरेंट लेना है ना, इससे अलग। तो 8। अब 2 टाइप का हम लोग डिजिट्स यूज कर लिए। अब 8 भी छोड़ दें तो ग्रेटेस्ट कौन मिलेगा? 9 और 8 को छोड़ के तो 7। ये देखिए मैंने कितने डिजिट्स यूज किए? डिफरेंट 3। क्वेश्चन में क्या था? 3 डिफरेंट डिजिट्स का यूज करना है और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना था तो मैं कंटिन्यू लेते चला गया ग्रेटेस्ट डिजिट को, ठीक है। और उसके बाद में
3 डिफरेंट डिजिट्स यूज करने थे, तो इसलिए लास्ट में यहाँ 8 और यहाँ 7 यूज कर लिया। समझ पाए? आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो रहा 3 डिजिट्स यूज करके, 3 डिफरेंट डिजिट्स यूज करके मैंने ये नंबर बनाया, ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का। अब आइए मैं ऑल डिफरेंट डिजिट्स यूज करके 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाता हूं। ये बहुत इजी है बाबू, इसमें आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल डिफरेंट, सभी डिफरेंट चाहिए आपको, सिर्फ 3 या सिर्फ 2 नहीं चाहिए। तो यहां इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें करने के लिए सबसे इजी मेथड ये है कि हम स्टार्ट करेंगे 9 से। अब डिफरेंट चाहिए तो 9 छोड़ दें, अब कौन मिलेगा ग्रेटेस्ट, 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, कितने डिजिट चाहिए हमें, 6 तो चाहिए ना, तो ये देखिए 6 तो डिजिट मिल गया हमें, 9,87,654। ये नंबर हो गया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विथ ऑल डिफरेंट डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें इतने ही क्वेश्चंस करने थे। आप आगे भी कोशिश कीजिएगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज में फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी उस प्रॉब्लम को लिख के सेंड करेंगे और मैं उसको आपको सोल्व करके समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।